दोस्तों हमने कल की वीडियो में ये जाना था कि किस प्रकार से योग वासिष्ठ में मल्टीवर्स की थ्योरी बताई गई है, जिसके अनुसार एक पद्म नामक राजा थे जिनकी बड़ी सुंदर पत्नी थी देवी लीला। देवी लीला को अपने पति अत्यंत प्रिय थे, जिसके कारण उन्होंने माता सरस्वती से ये इच्छा मांगी कि उनके पति के मृत्यु के बाद भी उनके पति की आत्मा उनके पास ही रहे। और कालांतर में उनके पति की मृत्यु भी हो जाती है और उनके पति की आत्मा उनके पास ही रहती है, परंतु फिर भी देवी लीला अत्यंत खुश नहीं रहती और वो फिर से देवी सरस्वती की आराधना करती है। यहाँ तक की डिटेल कथा हम कल की वीडियो में देख चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है उसी वीडियो का। इसके आगे की कथा में प्रॉपर बताया गया है कि मल्टीवर्स किस प्रकार से आते हैं। जब देवी लीला पुनः माता सरस्वती की आराधना करने बैठ गई तो माता सरस्वती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दे देती है और देवी लीला उनसे अनुरोध करती है कि वे उनके पति को पुनः जीवित कर दे। तब माता सरस्वती उनसे कहती है कि राजा पद्म अनेकों ब्रह्मांडों में विविध शरीर धारण किए हुए जीवित हैं, और माता सरस्वती उन्हें यह भी समझाती है कि वे जो ये जीवन की कल्पना कर रहे हैं वो जीवन मिथ्या है। ये जीवन जो आप जी रहे हैं वो भी किसी एक जीव का स्वप्न है। और माता सरस्वती उन्हें समझाते हुए कहती है कि किसी एक ब्रह्मांड में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उसके अंदर ब्राह्मण की ये इच्छा थी कि वे राजा बन सके, परंतु ये इच्छा पूर्ण होने से पहले ही उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। अब जबकि उनकी इच्छा राजा बनने की थी, तब उनकी जीवात्मा शरीर से बाहर आकर ये स्वप्न देखने लगती है कि वे किसी ब्रह्मांड में राजा बन चुकी है और वही राजा है राजा पद्म, जो कि तुम्हारे पति हैं। अब जबकि उनकी भी मृत्यु हो चुकी है और उनकी जीवात्मा तुम्हारे पास बैठी है, और वो जीवात्मा पुनः एक स्वप्न देखती है जिसके अंदर वो फिर से राजा विदुरथ बनकर एक नए ब्रह्मांड में अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इसका मतलब ये एक ही जीव के अनंत स्वप्न है, जिसके अनुसार हम स्वप्न के अंदर एक और स्वप्न, स्वप्न के अंदर एक और स्वप्न देखते हैं। और फिर माता सरस्वती देवी लीला को अपने साथ लेकर अनेकों ब्रह्मांडों के विवरण पर चली जाती है, जिसके अंदर देवी लीला ये देखती है कि वे और उनके पति राजा पद्म दोनों अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जीवन व्यापित कर रहे हैं। इसके अनुसार कुछ ब्रह्मांडों में वो काफी धनी है, कुछ ब्रह्मांडों में काफी दरिद्र हैं वो। और देवी लीला ये भी देखती है कि जो अलग अलग ब्रह्मांड है वे अलग अलग ब्रह्मा जी द्वारा संचालित हैं। और देवी लीला ये महसूस करती है कि वे भविष्य की और भूतकाल की घटनाएं भी देख सकती हैं, जिसको कि हम टाइम ट्रेवल भी कह सकते हैं। तो अब आप ही बताइए कि ये कथा मल्टीवर्स की थ्योरी जैसी लगती है या नहीं। बाकी ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए मेरे चैनल को।